अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस की थी, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी मैट्रिसेस हैं इसमें ए बी सी डी ई और एफ उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिस, रो मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस की बात करूँगा कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं। वो मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो सी हैं वो 1 हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोला जाता है। अब डायगोनल एंट्रीज़ क्या होती हैं? जो आमने सामने वाली एंट्रीज़ होती हैं, अगर वो दोनों 1 होंगी तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिस या यूनिट मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और इसको हम आई के साथ डोनेट करते हैं। अब हम बात कर लेंगे रो मैट्रिसेस की कि रो मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो रो मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिसेस बोला जाता है। देयर आर ओनली वन रो, देयर आर ओनली वन रो इन मैट्रिसेस इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस। अच्छा जी, कॉलम मैट्रिसेस की बात कर रहे थे। तो कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होता है जिसमें ओनली वन कॉलम इन मैट्रिसेस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। इन सब की एग्जांपल मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं जी नल मैट्रिसेस क्या होता है। नल मैट्रिसेस क्या होता है जी? नल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होता है जिसमें ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो इज़ नोन एज नल मैट्रिसेस। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही बताना है कि कौन सी नल एंट्री है, कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है, कौन सा आइडेंटिटी है। इन सब की आपने निशानदही करनी है। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि पहला जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस ए, इसको बोलेंगे हम कि ये नल मैट्रिसेस है। उसके बाद मैट्रिसेस बी की बात कर लेते हैं। तो ये मैट्रिसेस बी है, इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही रो आ रही है, तो हम इसको नाम दे देंगे कि ये रो मैट्रिसेस है। उसके बाद हम सी मैट्रिसेस की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो वर्टिकली सिर्फ एक ही कॉलम है और इसको बोल देंगे हम कॉलम मैट्रिसेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें डायगोनल सेम है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको डिफ़ाइन किया था कि डायगोनल सेम होने की वजह से हम इनको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। पहले ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको एटलीस्ट डेफिनेशन भी समझ आ जाए, और कुछ जब डेफिनेशन समझ आ जाएंगी तो फिर ये सारे मैट्रिसेस आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएंगे। उसके बाद जी ये ज़ीरो एंट्री है। अब ज़ीरो एंट्री है, इसको हम नल मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो। इसको हम रो मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही रो है, इसको हम रो मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। और इसको हम कॉलम मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्टिकली एक ही कॉलम है, तो इसी वजह से हम इसको कॉलम मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। उसके बाद जी बात करते हैं जी एफ वाले मैट्रिसेस की। तो इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिसेस भी बोलेंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, कि हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स
आर इक्वल, जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल हों, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिसेस। उसके बाद हम बात करेंगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स नॉट इक्वल हो। यानी दूसरे अल्फाज में हम इस तरह इसको बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होंगे जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। रो मैट्रिसेस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिफ़ाइन कर दिए, कॉलम मैट्रिसेस भी क्वेश्चन नंबर 1 में डिफ़ाइन कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी क्वेश्चन नंबर 1 में डिफ़ाइन कर दिया, और नल मैट्रिसेस भी। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं थे लिखे। अब अगर हम क्वेश्चन, अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है जी -8 2 7 12 0 4। तो हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिसेस है। और अगर हम देखें कि इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस, जैसे मैं बता रहा था कि नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, तो इसमें देखें 2 रोज़ हैं जबकि 3 कॉलम्स बन रहे हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होता है जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो इसमें देखें जी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं डिफ़ाइन कर सकता, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है जी, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वर्टिकली एक ही कॉलम डिफ़ाइन हो रहा है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जी 6 3 -4 और -2 है। तो अगर आप इसमें देखें तो नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, क्योंकि 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिसेस का नाम दे देंगे। और बाकी सारे मैट्रिसेस आपके सामने ही हैं, क्योंकि आप उनको ईजीली बता सकते हैं कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो भी आइडेंटिटी भी है और स्क्वायर मैट्रिसेस भी हैं, क्योंकि उनकी नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल हैं। तो एक मैट्रिसेस, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एक मैट्रिसेस उसके अंदर 2 आइडेंटिटी भी अप्लाई हो सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि उसमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 4 में आपको करके बता देता हूँ कि ये देखें जी 1 0 0 1, तो इसको हम आइडेंटिटी भी बोलेंगे, क्योंकि इनके डायगोनल सेम है। और साथ ही साथ हम इनको स्क्वायर मैट्रिसेस भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिफ़ाइन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें 2 मैट्रिसेस हैं, एक आइडेंटिटी डायगोनल्स और दूसरा स्केलर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी डायगोनल्स मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एक की बात होती है और मैट्रिसेस ज़्यादा की बात हो रही होती है। अच्छा जी, सबसे पहले आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स जोन से हों वो डिफरेंट हों और वो नॉन ज़ीरो डिजिट उसमें ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3। और अगर आप इसमें देखेंगे कि डायगोनल्स जोन से हैं वो डिफरेंट हैं तीनों और ज़ीरो भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी डायगोनल्स मैट्रिसेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी स्केलर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस की। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, तो स्केलर यूनिट बेसिकली स्केलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें एंट्रीज, द डायगोनल्स एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो
कि डायगनल एंट्रीज सेम हो और नॉन ज़ीरो ना हो, सॉरी नॉन ज़ीरो जोन सी हैं डायगनल एंट्रीज, मतलब इसमें डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों। जैसे पहले वाले में थी कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से स्केलर में भी है कि वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन डायगनल एंट्रीज जो सी हैं वो सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल इसी तरह से ले सकते हैं हम कि ज़ीरो 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 और इसकी अगर हम सेकंड एग्जांपल लेंगे तो सेकंड एग्जांपल इस तरह से भी हो सकती है 3003, कि यानी किसी तरह की भी एग्जांपल दे सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू आप एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 को फाइंड करते हैं। कहता है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, के नीचे सवाल दिए गए हैं कि इनके नेगेटिव मैट्रिसेस बताएं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ए है उसका नेगेटिव मैट्रिसेस बताता हूँ कि ए वाला क्वेश्चन है जी 1 0 और -1, और इसका हमने नेगेटिव बताना है। तो नेगेटिव में सिंपली आपने क्या करना है कि ए को -a कर देना है, और अंदर वाली जो वैल्यू हैं अगर कोई वैल्यू प्लस की है तो उसको माइनस की कर दें, और कोई माइनस की है तो उसको प्लस की कर दें। यानी ये +1 है तो इसको हम -1 लिख देंगे, 0 और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं जी नेगेटिव मैट्रिसेस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है, डी को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। -3 -4 2 और 5। अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिसेस निकालेंगे तो -t इज़ इक्वल टू, अभी -3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये -4 है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये -2 और ये -5। इसी तरह से क्वेश्चन ई है 1 2 -5 और 3, इसका अगर हम नेगेटिव निकालेंगे तो ये -c आ जाएगा, और ये अब 1 के साथ माइनस नहीं है, अब इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये -2, ये 5 और ये -3। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, या पार्ट नंबर ए है, यानी ये वाला मैट्रिसेस है ए इज़ इक्वल टू 0 1 -2, इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो बेसिकली ट्रांसपोज में होता क्या है, ट्रांसपोज में होता ये है कि जी आपने रो को कॉलम में तब्दील कर देना होता है, और ट्रांसपोज की निशानी ये है कि आपने उसके ऊपर छोटा सा टी लगाना है। अब ये अगर गौर करें आप तो ये कॉलम में है, तो मैंने सिंपली क्या करना है, इसको रो के अंदर चेंज कर देना, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी 0 1 -2 ये इसका ट्रांसपोज है। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन है कि सी का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमने इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। अगर आपने सी के ऊपर छोटा सा टी लाजमी डालना है, ये बेसिकली ट्रांसपोज की निशानी है। अब ये देखें पहली रो है तो हमने इसको कॉलम में लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी रो है तो उसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तीसरी रो है तो उसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ट्रांसपोज हो गया जी सी वाले मैट्रिसेस का। इसी तरह से हम ट्रांसपोज करेंगे एफ वाले मैट्रिसेस का, तो इसके ऊपर भी छोटे से टी के साथ डोनेट करेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोज की निशानी है। अब ये रो है पहले वाली तो इसको कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे, इसी तरह से दूसरे वाली रो को भी कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे, तो ये भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ इसी एक्सरसाइज की। वेरीफाई डैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन वेरीफाई ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आए, ए के। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज का फिर दोबारा 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें और वो इक्वल बी के आ जाए, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोनों में से कोई एक पार्ट कर देता हूँ, यानी पहले वाला ही पार्ट कर देता हूँ। तो इसमें है जी ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आता हूँ। अब जी लेफ़्ट हैंड साइड में हमने मैट्रिसेस ए लेना है 1 2 0 और 1, और जैसे कि मैं बता रहा था कि ट्रांसपोज कैसे होता है। ट्रांसपोज आपने ए को छोटे टी स्मॉल टी के साथ डोनेट करना है और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये पहली रो है इसको कॉलम में लिखेंगे, दूसरी रो है तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे। अब जैसे कि एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया, अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे,
तो जब हमने अगेन ट्रांसपोज लिया तो फिर रो है तो उसको कॉलम के अंदर डोनेट कर देंगे, फिर रो है तो उसको कॉलम के अंदर डोनेट कर देंगे। अगर मैं ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज देखूं तो ये दोबारा ए की वैल्यू ही हमारे पास आ गई, तो ये हम कह सकते हैं जी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। तो ये है जी प्रूव्ड। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच